नमस्कार, आप देख रहे हैं चार कवार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ रैलियों से जुड़ी हुई होगी। पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नवादा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राम मंदिर की बात कही। जम्मू कश्मीर पर भी प्रधानमंत्री बोलते नजर आए। नवादा के बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई। इस पर डिटेल में सारी खबरें आपको बताऊंगी, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन उससे पहले प्रीति नेगी का रुख करते हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी स्टार प्रचारकों के एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी दौरों की। आज अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर हैं, तो वहीं राजनाथ सिंह राजस्थान, सीएम योगी भी राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष तमिलनाडु दौरे पर हैं, जहां अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार वो कर रहे हैं। विस्तार से करेंगे बात, लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको महिमा बताएंगे। देखिए, तीसरी बड़ी खबर यूपी में पहले फेज के इलेक्शन को लेकर, जहां 8 सीटें तय करेंगी कि INDI अलायंस कहां स्टैंड करता है। रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे पिछले लोकसभा चुनाव का गणित, जो कि इन सीटों पर रहा, और पश्चिम की कुछ सीटें कई समीकरण साधते हुए नजर आती है। विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर के लिए चलते हैं आयुष सूर्यवंशी के पास। और चौथी खबर में बात करेंगे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की, जिसने भप्पी राणा के गुर्गे को मौत की नींद सुला दी है और एक पोस्ट में अपने इस जुर्म की बात भी बताई। जानकारी के अनुसार फिलहाल गोल्डी अमेरिका में है। कैसे उसने इस वारदात को अंजाम दिया, ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे शिखा। चले चार के बाद की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा शहर के कुंती नगर के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत से कश्मीर तक को छुआ और कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नवादा से पीएम मोदी की चुनावी हुंकार। मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा। इंडी गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी। जब नियत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे मिलते ही हैं। ये बात पीएम मोदी ने बिहार के नवादा में कही। सबसे पहले आपको पीएम के संबोधन की बड़ी बातें सुनाते हैं, जहां उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। पीएम ने कहा कांग्रेस के मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आए तो उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है। सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से, कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? आपको बता दें कि नवादा से पहले पीएम मोदी जमुई में गरजते नजर आए थे। जमुई की रैली में पीएम ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर निशाना साधा था और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को इस बार मौका दिया गया है। आइए इस सीट पर आपको और जानकारी देते हैं। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव। जमुई, गया, औरंगाबाद, नवादा इसमें शामिल है। नवादा सीट का इतिहास। यहां 1951 से अब तक कुल 17 लोकसभा चुनाव हुए। 14 बार नवादा से बाहरी प्रत्याशी जीते। 3 बार स्थानीय नेताओं ने अपनी जीत दर्ज की। अपने संबोधन में पीएम ने आज गारंटी का फिर से जिक्र किया। कहा मोदी की गारंटियां इंडी गठबंधन को पसंद नहीं आ रही। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा मोदी जो आपको गारंटी देते हैं उस पर बैन लगना चाहिए। मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को
परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? पीएम ने यह भी कहा कि वोट की ताकत के कारण ही हमने 3 तलाक खत्म कर दिया। पीएम ने राम मंदिर, धारा 370 समेत केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कामों को याद दिलाया। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। नवादा सीट से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी सांसद रह चुके हैं। वहीं पिछली दफा ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में थी, लेकिन इस बार भूमिहार और यादव बहुल सीट से विवेक ठाकुर को बीजेपी ने मौका दिया है और खुद पीएम बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते नजर आए और लोगों को याद भी दिलाया कि मोदी की गारंटी है। बस इंतजार पहले चरण का, जब लोग यहां से अपने मनपसंद प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चुनाव का ये दौर और देश भर में सियासी शोर, पार्टियों का चुनाव को लेकर अलग ही इस वक्त फेस दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी स्टार प्रचारक लगातार दमखम के साथ देश भर में प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। भरतपुर में गरजे सीएम योगी। हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है। बीकानेर में राजनाथ की दहाड़ सुर, तमिलनाडु में जेपी नड्डा का शंखनाद। Prime Minister Modi is working for the country and for the people of Tamil Nadu. बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर हो अन्य कोई राजनीतिक दल, सभी 24 की जीत के टारगेट को सेट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की बात की जाए तो पार्टी कहीं से भी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी के दिग्गज एक्टिव मूड में हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरे पर हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान की कमान संभाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान की कई स्थानों पर चुनावी रैलियों के लिए दौरे पर हैं, जहां वे 24 की जीत पक्की करने में लगे हुए हैं। इन तीनों स्टार प्रचारकों के अलावा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वे तमिलनाडु के दौरे पर हैं, बीजेपी का नेतृत्व करते हुए अपने प्रत्याशी के लिए विजय पताका लहराने के लिए तैयारी कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर जगह वे अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी के लिए हर मतदाता के मन में विश्वास भरने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने कामों के दम पर वोट की अपील कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मरुधरा के दौरे पर। राजनाथ सिंह ने कोलायत और पिलानी में जनसभाएं की। सभा के दौरान राजनाथ सिंह उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस को भी अलग से खरी खरी सुनाई और पुराना समय याद दिलाया। यहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है
इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बहनों भाइयों, पहले भी मैं विदेशों में जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि हम कुछ बात बोलते थे, हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत का कद इतना बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी भी फोरम पर भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनाई है। राजनाथ सिंह ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए अपने प्रत्याशी शुभरण चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और जनता से अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। वहीं राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे, जिन्होंने भारत माता की जय के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। कश्मीर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई, पत्थरबाजी खत्म हुई, अब भारत की सीमाओं के अंदर आतंकवाद को आश्रय नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाते थे, वे घुटने टेक देते थे। एक कांग्रेस थी जो अपनी सरकार में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। अपने संबोधन के आखिर में सीएम योगी ने राम स्वरूप ओली के लिए वोट की अपील की। द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं, और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी अभियान में तमिलनाडु के अरियालूर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास में लंबी छलांग लगाई है। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। How Prime Minister Modi is working for the country and for the people of Tamil Nadu. On the other hand, you have India Alliance, this INDI alliance. What is this alliance? This is an alliance of Parivar Bachao, Dynasty Bachao, Save the Family, and it is a conglomeration of only corrupt parties that we have to understand. बहरहाल बीजेपी इन दिनों चुनावी प्रचार प्रसार में कोई कमी छोड़ने के विचार में नहीं है। पार्टी हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश में है। टारगेट है 400 पार का, जिस पर सभी दिग्गज काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण ही ये बता देगा कि इंडिया गठबंधन कितने पानी में है। जिस क्षेत्र में पहला चरण जिसका चुनाव हो रहा है वो मुस्लिम बहुल है, और यहां पिछले चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन को भारी सफलता हाथ लगी थी। इस बार गठबंधन अलग लड़ रहा है और यही चुनौती। रिपोर्ट लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण यह बता देगा कि इंडी गठबंधन कितने गहरे पानी में है। जिस क्षेत्र में प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है वह मुस्लिम और दलित बहुल इलाका है। यहाँ पिछले चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन को भारी सफलता हाथ लगी थी, लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल बदली हुई है। सपा को बार बार टिकट का बदलाव भी करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 5 बार सपा, बसपा, रालोद का गठबंधन चुनाव जीता था। मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बसपा बिजनौर, नगीना और सहारनपुर में जीती थी। इन तीनों सीटों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम और दलित मतदाता हैं। इस बार बसपा अलग से चुनाव लड़ रही है और आरएलडी भाजपा के खेमे में है। मुरादाबाद में भी मुस्लिम मतदाता लगभग 40% है और यहाँ सपा बसपा का महागठबंधन सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ था।
पिछली बार जाट मतदाताओं का एक हिस्सा जयंत चौधरी के कारण गठबंधन के साथ था, लेकिन इस बार वह मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं। हालांकि अजीत सिंह पिछली बार भी भाजपा के संजीव बालियान से मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए थे। सपा ने यहां पर हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। हरेंद्र मलिक का भी जाटो भाव है, इसलिए लड़ाई रोचक हो रही है। इस बार बसपा को सबसे कमजोर माना जा रहा है, लेकिन फिर भी दलित वोटों का एक हिस्सा उसके साथ है। उसने यहाँ पर 3 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर लड़ाई को और भी रोचक बना दिया है और इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ रहा है। उसे मुस्लिम वोट तो मिल रहा है, लेकिन दलित वोटों में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी गोल्डी बराड़ ने रूस में गैंगस्टर भुप्पी राणा के गैंग के मेंबर की बेरहमी से हत्या कर दी। गोल्डी बराड़ ने एक पोस्ट पर मर्डर की जानकारी दी। गोल्डी बराड़ ने दावा किया है कि कुख्यात गैंगस्टर भुप्पी राणा, जो उसका धुर विरोधी भी है, उसने अपने गैंग के मेंबर को मुखबिर बना करके गोल्डी के गैंग में एंट्री करवाई। अजय राणा नाम का शख्स गोल्डी के करीबियों के साथ घुल-मिल गया और फिर गोल्डी बराड़ समेत उसके गैंग के मेंबर्स की लोकेशन और एक्टिविटी को ट्रैक करने लगा। गोल्डी के मुताबिक अजय राणा को रूस में उसके गैंग के लोगों ने बेरहमी से मार डाला। इतना ही नहीं, गैंग ने सोशल मीडिया पर हत्याकांड के बाद अजय राणा की फोटो भी जारी की। आपको बता दें, गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य है। गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठ करके पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। गोल्डी बराड़ भारत और कनाडा में वांटेड है। गोल्डी बराड़ फिलहाल अमेरिका में पनाह लेकर बैठा है और वहीं से लगातार पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कनाडा में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर में अब हम बात करेंगे पिछले 1 साल में कितने देश विरोधी दहशतगर्द मारे गए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर दहशतगर्दों के देखिए 1 साल में मारे गए भारत विरोधी ये दहशतगर्द। सबसे पहले 6 मई की बात करें 2023 की, तो कुख्यात आतंकी परमजीत सैफ पंजवड़ की लाहौर में हत्या की गई। इसके अलावा 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या की गई। 5 अगस्त 2023 को मुल्ला सरदार हुसैन अरैन की कराची में गोली मारकर हत्या की गई। 8 सितंबर 2023 को रावलकोट में लश्कर कमांडर मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम की हत्या की गई। 12 सितंबर 2023 कराची में हिजबुल कोऑर्डिनेटर याजुर रहमान का कराची में मर्डर किया गया। 23 सितंबर 2023 की बात करें तो मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 11 अक्टूबर 2023 की बात करें तो शाहिद लतीफ अपने भाई समेत सियालकोट में मारा गया था। तो ये वो दहशतगर्द हैं जो 1 साल में मारे गए हैं, ये भारत विरोधी दहशतगर्द। और देखिए टाइम के साथ दरअसल कौन सी दिनांक और ये 2023 साल का अगर जिक्र करें तो 1 साल का ये आंकड़ा आपके सामने।